लौट आओ, दो शब्द और बहुत बड़ा संदेश। पढ़ते ही सागर के होठ कपकपाए, आंखें भर आई और उसने अखबार को मुट्ठी में भींचकर उस पर सिर टिका दिया। चारों जैसे अंधकार छा गया। अखबार के तीसरे पृष्ठ पर दाहिनी ओर कोने में उसका पासपोर्ट साइज फोटो छपा था और साथ ही छपा था संदेश, लौट आओ। मुंह से अस्पष्ट से शब्द निकले, पापा। आंसू भरी आंखों से आगे के सब धुंधला से गए। आगे की लाइनें बिना पढ़े ही सागर समझ गया क्या लिखा होगा पापा ने। प्यारे सागर, तुम जहाँ कहीं भी हो लौट आओ। तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वे बार बार तुम्हें याद कर रही है। घर आने पर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारे पापा। दोनों में बहुत कम संवाद होने के बावजूद अपने पापा को बखूबी पढ़ लेता है सागर। उस छोटे से होटल की टेबल पर हाथों से चेहरा ढांपे सागर को लगा कि उसे यहाँ आए कोई 2 दिन नहीं 2 साल हो गए हैं। आंखों के आगे छाए अंधेरे में उसने झांकने की कोशिश की तो पिछले 2 दिनों का एक एक क्षण उसकी नज़रों के सामने आ गया। परसों की ही तो बात थी। सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया था उसने टेस्ट की तैयारी के लिए। पढ़ने उठा तो मम्मी भी जाग गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। असमय घंटी की आवाज़ से अचानक खौफ मम्मी के चेहरे पर नजर आया। वे सहमी सी दरवाज़ा खोलने के लिए गई। तब तक पापा भी उठ गए। सागर भी कौतूहलवश दरवाजे तक गया। दरवाजे पर 3-4 व्यक्ति खड़े थे। कपड़ों से बड़े अधिकारी लग रहे थे। उन्होंने कोई कार्ड दिखाया और बस पापा के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी। वे निराश हताश से कोने के सोफे पर जाकर बैठ गए। मम्मी भी घबराई सी अंदर आई और सारी चाबियाँ उन अफसरों के हवाले कर दी। पर्दे की ओट में बस इतना ही देख पाया सागर। फिर पास के बेडरूम से अलमारी खुलने और उससे निकलते कागजों की आवाज़ें ही आई थी उसे। अधकचरी उम्र में वह इतना तो समझ गया था कि पापा की गलतियाँ पकड़ में आ गई है और फिर अधिकारियों की बातों से भी कुछ कुछ कयास लगाया जो उसके कानों में पड़ रही थी। सर देखिए, पूरा शेयर बाजार लगा है यहाँ तो। हर कंपनी के शेयर मौजूद है। अरे इधर लॉकर सोने के गहने उगल रहा है। ये सारे बिल तो फर्जी दिख रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से अरेंज किए होंगे। ओहो, नोट ही नोट। सर, एक कैश भी कुछ कम नहीं दिख रहा। ये आवाज़ें सागर के कानों में पिघला शीशा डलने सी पीड़ा दे रही थी। हमेशा चपरासियों, ड्राइवरों और अपने अधीनस्थों पर गरजने वाले पापा का इतना बुझा बुझा रूप सागर ने पहले कभी नहीं देखा था। अधिकारियों में अलग पहचान बनाने वाले पापा आज किसी हारे हुए योद्धा की तरह सिर झुकाए बैठे थे। हमेशा पापा की नज़रों से डरने वाले सागर को आज पापा से बहुत सहानुभूति हो रही थी। सागर के स्कूल का समय होने से कुछ पहले मम्मी ने डरते डरते उन अधिकारियों से पूछा, टेस्ट है बेटे का, उसे स्कूल भेज दे। उनके हाँ कहते ही मम्मी कमरे में आई। रोने से आंखें सूजी हुई थी उनकी। सागर से कोई बात नहीं की उन्होंने। माँ की हालत देखकर सागर भी कुछ पूछ नहीं पाया। वह किसी तरह तैयार होकर बाहर निकला। घर के सामने पीली बत्ती वाली गाड़ी खड़ी थी। आसपास के घरों से लोग झांक झांक कर देख रहे थे। आपस में धीरे धीरे कुछ बातें भी कह रहे थे। सागर नीचे गर्दन किए बस स्टॉप तक पहुंचा। टेस्ट का तो एक अक्षर भी नहीं था दिमाग में। उसके मन में तो कुछ अलग ही उधेड़-बुन चल रही थी। क्या गलत तरीके से कमाए हैं इतने पैसे? मैं कितना रूप झाड़ता था सब दोस्तों के सामने। कॉलोनी के दोस्तों के बीच चाइनीज़, पिज़्ज़ा या कोल्ड ड्रिंक हो खाते सब और रोब दिखाने के लिए पैसे देता मैं। तभी तो सब आगे पीछे घूमते हैं मेरे। गलती होने पर भी सब मेरा ही साथ देते हैं। मैंने निकेश को कितना चिढ़ाया जब उसने बिना गियर वाली साइकिल खरीदी थी। उसे अपनी
चमचमाती गियर वाली साइकिल को छूने नहीं दिया था। अपना जन्मदिन भी बड़े होटल में मनाया और किसी से गिफ्ट भी नहीं लिया, उल्टा रिटर्न गिफ्ट देकर उन्हें चौंका दिया था। मम्मी भी तो मामा के घर जाकर कितने गहने और महंगे सामान दिखाती थी, खासकर मामी को, ताकि उनकी शान बढ़ जाए और मामी का चेहरा उतर जाए। किटी पार्टी के लिए भी हर बार नई साड़ी की मांग होती थी उनकी। पापा भी मम्मी को खुश करने के लिए उनकी हर फरमाइश पूरी करते। वे खुद भी तो अपना कोई शौक अधूरा नहीं छोड़ते। कपड़े, परफ्यूम और घड़ियों की दीवानगी का सबको पता है। अब जब सबको असलियत का पता चलेगा तो क्या होगा? कॉलोनी के दोस्तों से तो खबर स्कूल तक पहुंच गई होगी। सब मुझसे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? टीचर और स्कूल के बच्चे कितनी हिराकत से देखेंगे मुझे। वीरू तो मेरा पक्का दोस्त है, कुछ नहीं बोलेगा, पर बाकी बहुत चिढ़ाएंगे मुझे। तब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा मैं सबका सामना। और बस इतना तय करते ही सागर के पैर बस स्टॉप का रास्ता छोड़ रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ गए। वह तेज कदमों से चलता हुआ स्टेशन के अंदर दाखिल हो गया। हड़बड़ाहट में जो सामने ट्रेन दिखी उसमें जाकर बैठ गया। कोने में दुबक कर यूनिफॉर्म और बैग के साथ बैठे सीधे साधे बच्चे को सब बड़े कौतूहल से देख रहे थे। उन्हें देख सागर का दिल धड़कने लगा। उससे भी तेजी से उसका दिमाग चलने लगा। 8 बजने वाले हैं। अब तक स्कूल से तो मेरे न आने का मैसेज चला गया होगा पापा के मोबाइल पर। चिंता में पापा मुझे ढूंढना शुरू कर दिया होगा। अगर कहीं पुलिस में खबर कर दी तो पुलिस तो मुझे पकड़कर वापस घर और फिर वही दोस्त। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं। यह ख्याल आते ही सागर ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगा। एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही वह तेजी से नीचे उतर गया। बहुत छोटा सा गांव था वह। सामने ही होटल दिखा और सागर बिना कुछ सोचे कोने की बेंच पर बैठ गया। डरे सहमे से सागर का दिल तेजी से धड़क रहा। करीब 2 घंटे तक अकेले गुमसुम बैठा रहा। होटल के आने जाने वाले हर व्यक्ति बड़े कौतूहल से उसे देख रहा था, पर किसी ने कुछ पूछा नहीं। मौका देखकर होटल के मालिक यानी बाबा उसके पास आए। सिर पर हाथ फेरते पूछा, बउआ अकेले ही निकले हो घर से, कोई परेशानी? कुछ देर चुप रहने के बाद फुट फुट कर रो पड़ा सागर। बाबा ने उसे ढाढ़स बंधाया। सुबकते हुए उसने पूरी कहानी बाबा को सुना दी। बाबा भी धीरज से सुनते रहे सब। फिर पानी और चाय पिलाकर पूछा, बउआ दिल से पूछकर सच सच बताओ, अब क्या चाहते हो? बाबा के अपनेपन ने इतनी सी देर में सागर का भरोसा जीत लिया था। बहुत हिम्मत करके बोला, बाबा बस 2 दिन रख लीजिए, किसी को कुछ मत बताइए, फिर आप जो कहेंगे करूँगा। सच, माँ की कसम। कसम खाते हाथों को थाम लिया बाबा ने। भारी मन से सागर की बात मान ली। शायद उम्र की परिपक्वता ने उन्हें सिखा दिया था। किशोरावस्था की नाजुक बेला में पतंग जरा सी गलती से गोता खाकर जमीन पर आ जाती है। डोर को बहुत संभालना होता है इस उम्र में। वृद्धावस्था में उनका अकेलापन भी शायद ऐसी ही किसी गलती का पश्चाताप कर रहा था। सागर के मन की बात मानकर शायद वे आत्मलांघन से उबर पाए। बाबा का तो सारा संसार उस होटल में ही था। कुल जमा 2 जोड़ी कपड़े थे और एक गुदड़ी। होटल बंद होने के बाद बचा हुआ खाकर कोने की एक बेंच पर ही सो जाते। सागर ने भी बाबा के साथ होटल में ही रहने का मन बना लिया। बाबा की मदद के लिए सागर जब छूटे कब गिलास धोने लगा।
तो हाथ काँप रहे थे उसके। बाबा ने कहा, रहने दो बउआ, आपके बस का नहीं है सब। इधर आकर मेरी कुर्सी संभालो। सागर का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने शहर से आने वाले सामान की सूची बनाना, ग्राहकों से पैसे लेकर हिसाब रखना और जब बाबा सौदा लेने जाए तो होटल संभालना जैसी जिम्मेदारियां उसे सौंप दी। वरना बाबा को अक्सर होटल बंद करके शहर जाना होता था। होटल चलने तक तो सब ठीक रहा, पर रात होते ही जब बाबा ने होटल बंद कर खाना खाने के लिए सागर को बुलाया तो सागर के उदास चेहरे ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। मन ही मन सोचने लगे कि कहीं कोई चूक तो नहीं कर रहा हूँ मैं। फिर ईश्वर को याद कर सब उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। 2 दिनों से गौर कर रहे थे बाबा, सागर ठीक तरह से खाना नहीं खा रहा है। आज सौदा लेने जाते वक्त बाबा ने सागर की बनाई सूची हाथ में ली और टेबल पर अखबार हाथ में लिए गुमसुम बैठे सागर की आंखों को देखकर समझ गए कि कुछ हुआ तो जरूर है। तुरंत पूछने के बजाय बाबा ने उसे संभलने का वक्त देना उचित समझा। उसकी ओर देखकर दूर से ही पूछा, बउआ, 2 दिन से ढंग से खाना नहीं खा रहे हो, क्या खाओगे? कुछ खास पसंद हो तो लिख दो, लेते आएंगे। बताओ क्या लाना है शहर से? आंसू पोंछते हुए सागर बोला, बाबा जो कहूँगा तो ला दोगे? और बाबा के इशारे से हाँ कहते ही सागर बोला, ला सको तो एक पोस्ट कार्ड ला देना। सन्नाटा छा गया दोनों के बीच। इस एक वाक्य में ही बाबा मानो सब समझ गए। आगे कुछ पूछे बिना चल दिए शहर की ओर। सामान सौदा कुछ खरीदने में मन नहीं लगा, बस पोस्ट कार्ड लेकर वापस आ गए। आते ही सबसे पहले सागर के हाथ में पोस्ट कार्ड थमाया और बोले, बउआ, बहुत बांधे रखी अपने मन की पीर, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा देर तक, बस अब देर मत करो। सागर के सिर पर अपने आशीष का हाथ रख बाबा चले गए। हाथ में पोस्ट कार्ड लेकर देर तक देखता रहा सागर बाबा को। फिर हिम्मत करके उसने पेन निकाला और लिखने लगा, प्यारे पापा, मैं भी लौट आना चाहता हूँ। नहीं रह सकता आप सबके बिना। एक एक पल सदियों की तरह बीत रहा है। बहुत छोटा होकर बहुत बड़ी मांग कर रहा हूँ आपसे। पापा, पहले आप जिस राह पर है वहाँ से लौट आइए। मैं वादा करता हूँ मैं भी तुरंत लौट आऊँगा आप सबके पास। ऐसे नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।